जय श्री राम। मैं हूं सत्यवान चौहान। अखंड भारत परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हुई है महादेव के मंदिर से। और सामने बजरंगी बली महाराज की विशाल मूर्ति। मैंने अपना सफ़र जो है शुरू कर दिया है, लेकिन आज के मौसम की विशेषता है कि आज किसी प्रकार का कोहरा इस समय तो नज़र नहीं आ रहा है। ना ही कोहरा नज़र आ रहा है और ना ही शीतलहर है। आज महादेव की असीम कृपा होगी जो है। और आज मैंने कैप भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज ठंड नहीं है, लेकिन जब मैं आबादी क्षेत्र से बाहर निकलूँगा तब ज़्यादा पता चलेगा। अब तो मैंने अपना सफ़र की शुरुआत कर दी है। देखते हैं आज हम कितना टारगेट अचीव करेंगे। मेरा यह अनुमान लगाना आज गलत साबित हुआ कि कोहरा नहीं है, कोहरा है और ठंड भी है। तो आज मेरे लिए जो है थोड़ा नुकसानदेह साबित होगा कि मैंने कैप वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि रात नोएडा में अच्छी खासी बारिश हुई थी, जिसके कारण जो कोहरे का कोहराम होता है, जो धुंध का आभार होता है, वो तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठिठुरन अच्छी खासी है। और अभी जैसे मैं घर से बाहर निकला तब तक तो ये महसूस नहीं हो रहा था कि बाहर जो है कोहरा मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं आबादी क्षेत्र से बाहर निकला हूँ तो एहसास हुआ है कि कोहरा भी है और सर्दी भी है। लेकिन कल के मुकाबले कोहरा कम है और कल के मुकाबले शीतलहर का प्रकोप भी कम है। लेकिन देखिए, मौसम कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हौसले बुलंद मंजिलें आसान। ये स्कूल है शिवनादर पब्लिक स्कूल, और ये मैं पॉस कॉलोनी पूरा सेक्टर 168 का है जो मैं यहाँ से निकलता हुआ जा रहा हूँ। शिवनादर पब्लिक स्कूल, इसके साइड से होते हुए निकल रहा हूँ। और सही मायने में आज मुझे खुद को भी नहीं पता है कि मैं कौन सा रूट चुनूँ, क्योंकि हर रोज़ अगर एक ही रूट पर चलेंगे ना तो चलने में आनंद नहीं आता है, वो बात नहीं होती है चलने में। तो मैं प्रयास तो यही करता हूँ कि हर रोज़ एक नया रास्ता चुनूँ जिससे कि आनंद आए। देखिए, कोहरा भी है, देख पा रहे होंगे आप। और जैसे ये बिल्डिंग है शिवनादर पब्लिक स्कूल की, और सामने ये फ्लैट्स हैं जो सेक्टर 168 के हैं। अब मैं यहाँ से अपना सफ़र तय करता हुआ आज मैं सोच रहा हूँ, जो एक पार्क है यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे, वहाँ तक सफ़र क्यों ना करूँ। आप देख पा रहे हैं ये सोसाइटियाँ हैं सेक्टर 168 की। काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और सुबह का टाइम है, रोड एकदम बिल्कुल खाली है। अब पता चल रहा है कि आज धोखे से मैं आ गया मौसम के, जो कहते हैं ना, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के। और जब मैं अपनी बालकनी से खड़ा होकर देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि आज तो कोहरा बिल्कुल भी नहीं है और ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा था। तो मैं आज बिना कैप के निकल लिया हूँ। हाँ, और मुंह से धुआं भी सही निकल रहा है, देखिए। तो मेरा मानना यहाँ गलत साबित हुआ कि ठंड नहीं है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। अब मैं यहाँ से सामने सबवे है, इसे पार करते हुए निकलूँगा। अब मैं आ पहुँचा हूँ जो मेट्रो स्टेशन 142 की तरफ को सबवे है।
उसको पार करता हुआ मैं जो 71 है पार्क, शायद 91 है सेक्टर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ जाऊँगा। ये सबवे है और मैं अभी तक 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ और इसको पार करते हुए अब मैं पहुँच रहा हूँ। रास्ते में आएगा एडवांटेज। पहले तो मैं इसका दिखाता हूँ जो सबवे बनाया है। ये FNG वाला सबवे है जो कि फरीदाबाद को कनेक्ट करेगा नोएडा से होते हुए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा किस्म का जो सबवे बनाया है नोएडा प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, और कहो जो योगी महाराज ने, बहुत ही बढ़िया सबवे बनाया है। तो ऐसे विकास कार्य कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, नहीं तो अपने तो दिल्ली में एक अगर छोटा सा भी सबवे होता है ना और उसमें थोड़ी सी बारिश हुई तो समझ लीजिए पूरा पानी से लबालब भर जाता है। लेकिन मैंने इस सबवे की विशेषता ये देखी है, कितनी भी बारिश हो जाए लेकिन कभी पानी की बूंद भी नज़र नहीं आती। ये सबवे है, आप देख पा रहे हैं। ये एडवांटेज की बिल्डिंग नज़र आ रही है, एडवांटेज। और आगे का सफ़र तय करते हुए अच्छा एक बात मैंने नोट किया है, अगर आप किसी इंसान को जो है मतलब शब्दों का चयन, अगर आप किसी को जानवर कह दोगे तो गुस्से से लबालब हो जाएगा और इतना गुस्सा हो जाएगा कि आप पर आक्रमण करने को उतार हो जाएगा। अगर उसी व्यक्ति को आप शेर कह दो तो वो सीना तान के खड़ा हो जाएगा। शब्दों का चयन है। जानवर गधा कह दो तो बुरा मान जाएगा, अन्य किसी जानवर का नाम ले दो बुरा मान जाएगा। अगर उसको शेर कह दिया जाए तो बम हो जाती है उसकी, तो फिर तो वो फूला नहीं समाता है, फिर तो उसको ये हो जाता है हाँ यार तो है। ये शब्दों का चयन है। अगर जो बात हम ऊंची आवाज़ में कह सकते हैं, अगर वही बात हम जो है सरल और साधारण शब्दों में मधुरता के साथ कहें तो उसका असर बहुत अच्छा पड़ता है। तो जब काम प्यार से बोलने में चल जाए तो फिर उग्र होने की आवश्यकता ही क्या पड़ती है। ये आ गया जी सबवे। ये जब से बेटे ने ये वाला नया फ़ोन मंगाया है ना, मैं इसके फंक्शंस पूरी तरह से ऑपरेट नहीं कर पाता हूँ। अब मुझे सामने की वीडियो दिखाने के लिए मोबाइल बार बार मूव करना पड़ता है। अब ये देखिए, ये है सबवे। मैं पहुँच चुका हूँ सबवे के पास और यहाँ सबवे को पार करते करते मेरा सफ़र लगभग 2 किलोमीटर का हो जाएगा। लेकिन आज जो यहाँ का मौसम है ना, आप ये नहीं कह सकते जो कल वाला हाल था। कल में और आज में बहुत अच्छा फ़र्क है। वो चीज़ नहीं है जो कल थी। कल तो आँखों से पानी, नाक से पानी और ठिठुरन ऐसी कि चला भी नहीं जा रहा था। ये सबवे है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ यह है सबवे। इधर से मैंने पार कर लिया है। अब थोड़े सामने ही जाने के बाद मेरा ट्रैकर मीटर बोलेगा आपने 2 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। और सुबह सुबह चलने में जो मज़ा आता है ना, मोबाइल चार्ज करते हैं ना, इसी प्रकार पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है। फिर दिन भर जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लो, कोई परवाह नहीं। इसलिए भाई सुबह सुबह
साहस जुटाओ और बिस्तर को जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ दो। अक्सर देखा गया है, यदि आपकी एक बार आँख 4 बजे खुल जाती है और आप ये सोचते हो यार अभी 5 नहीं बजे हैं, तो वो दोबारा सो जाता है, तो 5 बजे नहीं, वो कम से कम 8-9 बजे उठता है। आगे का सफ़र जारी, आगे का सफ़र जारी है। और मेरे बराबर से जो निकल रही है वो है मेट्रो, और सामने है 142 सेक्टर 142 का, देख रहे हैं आप, सेक्टर 142 का मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 142 का मेट्रो स्टेशन आप देख पा रहे होंगे। भव्य बढ़िया फर्स्ट क्लास। जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये योगी राज है जो मैं फ़ोन हाथ में लेके चल पा रहा हूँ, अन्यथा एक समय था कि आपके हाथ में फ़ोन हुआ नहीं, कोई आपको से जो हाथ में से फ़ोन छीन के भाग जाता था या जानलेवा हमले हो जाते थे। लेकिन अब कोई टेंशन नहीं, कहीं भी घूमिए, बाबा जी का राज है। जो गुंडे बदमाश जो माता बहनों के साथ दुराचार करते थे, अत्याचार करते थे, जहाँ शरीफों को जीने नहीं देते थे, आज वो गले में तख्तियाँ डाल डाल के घूमते हैं कि बाबा जी हमें माफ़ कर दो। और प्रयागराज में इस बार जो महाकुंभ का अवसर मिला है वो 144 साल के बाद वो अवसर मिल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का क्या भरोसा। इसीलिए मैं कहता हूँ सोने से पहले जब रात को सोते हैं ना, राम राम करते जाइए, क्योंकि ये मौत जो है बड़ी बेदर्द है। ये किसी को फिर बोलने का मौका तक नहीं देती, मन की मन में रह जाती हैं। इसलिए राम राम करने में संकोच मत कीजिए। मतभेद हो जाए लेकिन मनभेद मत होने दीजिए। अभी मैं देखिए, अभी मेरा टेकर मीटर बोल रहा है 2 किलोमीटर, और जैसा कि मैं एडवांटेज बिल्डिंग के पास पहुंच चुका हूँ, रोड क्रॉस कर लिया है, 227 kilocalories burned. क्या मनोरंजन है, क्या सुंदर दृश्य है, एक से एक मॉल। मैंने अब रोड पार करके अपना सफ़र चालू कर दिया है। आगे के लिए आपके सहयोग से बढ़ते हुए कदम फिर आगे आपसे रूबरू रहूँगा। ये मेट्रो लाइन है जो सेक्टर 142 से होते हुए परी चौक तक जाती है, और आने वाले समय में मेट्रो मील का पत्थर साबित होगी। सुबह सुबह की एक विशेषता होती है, आपको वॉकिंग डिस्टेंस करने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रोड आप देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल खाली, दूर दूर तक बिल्कुल खाली नहीं है। इक्का दुक्का वाहन मिलेगा तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अपनी तो आदत हो चुकी है, समय कोई भी बस सफ़र तय करने से मतलब होता है, चाहे ट्रैफिक हो या ना हो। अभी मैंने परसों दिल्ली का तक जो सफ़र तय किया था सेक्टर 168 से और सराय काले खां का, वहाँ ट्रैफिक की मारा मारी बहुत थी, लेकिन संभल कर चलना पड़ता है।
दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी, फिर तो बस इतिहास के पन्नों में रह जाते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो छप जाते हैं और नहीं तो छिप जाते हैं। आगे का सफ़र जारी। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। आज मैंने रास्ता जो है ग्रामीण क्षेत्र का नहीं, बिल्कुल शहरी क्षेत्र का चुना है। चारों तरफ विकास ही विकास जो आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, ये नोएडा प्रशासन की विशेषता है। यहाँ आपको हर किलोमीटर पर एक शौचालय जरूर मिलता है। हर किलोमीटर पे है ना शौचालय, हर किलोमीटर पे, जो कि दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैंने इनमें जाके देखा, इनमें साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है दिल्ली में जैसे गंद मचा होता है, आप जाके उसे यूज भी नहीं कर सकते। यहाँ जो है हर किलोमीटर पे, हर 800 मीटर पे, हर आधा किलोमीटर पे सुलभ शौचालय ज़रूर है। और ये है विशेषता। नीति नियत साफ। हम दिल्ली वाले मुफ्तखोरी चक्कर में हमें बिजली पानी मुफ्त, राशन मुफ्त, मकान मुफ्त, शौचालय मुफ्त, सिलेंडर मुफ्त हैं जी। हमें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। जब हमें सब कुछ मुफ्त में चाहिएगा तो विकास कहाँ से होगा, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। दिल्ली NCR, नोएडा ज़्यादा दिल्ली से कितना है? अगर आप DND से लो तो 2 कदम की दूरी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नोएडा में विकास ज़मीन पर नज़र आते हैं। और ये हमें मुफ्तखोरी की लत तो छोड़नी पड़ेगी। मुफ्तखोरी का नशा वो भयंकर नशा होता है जो सारे नशे छूट जाते हैं, लेकिन ये नशा नहीं छूटता। जिसे इसकी एक बार लत लग गई तो ये नशा नहीं छूटता। और जो मुफ्त की योजना का लाभ उठाने वाले लोग होते हैं, उनसे आप किसी के पक्ष में ही मतदान करा लीजिए। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, अगर अराजक तत्व भी कोई खड़ा हो जाता है ना चुनाव में, और वो ये कह दे भाई हम आपको ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, तो जो लालची मतदाता होते हैं, जिन्हें केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने से मतलब होता है, ऐसे लोग उसके पक्ष में मतदान करने में विलम्ब नहीं करते हैं। ये मैं अब ये पारस सोसाइटी है, पारस, और इससे आगे जो है फेलिक्स हॉस्पिटल है। इसे पार करते हुए यहाँ से मैं 1.5 से 2 किलोमीटर रोड पहुँचूँगा। तो जो पार्क है, पार्क बड़ा उन्नत है। मैंने आपको पहले भी उसकी वीडियो दिखाई है, लेकिन आज फिर उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा। जितना सुंदर पार्क बना रखा है, जैसे हमारे दिल्ली में इंद्रप्रस्थ पार्क है, बिल्कुल उससे कहीं बेहतर। और यहाँ के पार्कों में मैंने एक बात देखी, आप अपने परिवार के सहित, बच्चों के सहित आ सकते हैं। यहाँ वो गंद नहीं होता जो कपल्स वपल्स जो है, जो उल्टे सीधे एक तरीके से बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है। डर लगा लीजिए, और डर होना भी स्वाभाविक है। बाबा जी का इतना सख्त डर है, कहीं ऐसा ना हो जो लवेरिया से ग्रसित हैं, कहीं उनका सारा बुखार ना उतार दें। अभी मैं आपको उस पार्क में लेके चलूँगा, और उस पार्क में ले जाने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ भाई है साफ़ सुथरा, और बीवी बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ आप आराम से जो है जा सकते हैं। कोई विलम्ब नहीं होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और ये है फेलिक्स, हाँ जी यही है, ये फेलिक्स हॉस्पिटल है जो आप देख पा रहे हैं। फेलिक्स हॉस्पिटल है, मेरे गंतव्य से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है इस हॉस्पिटल की। उन्नत सुविधाएं हैं, उन्नत सुविधाओं से लैस है।
लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहाँ होली फैमिली है, ये उसका मुकाबला तो नहीं कर पाता है। जो हमारे यहाँ पर होली फैमिली हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। ये फ्लैट्स आप जो है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, चारों तरफ चहुमुखी विकास जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी बात देखिए, सामने हरियाली का भी विशेष ध्यान दिया गया है। आपको इस साइड में चले जाइए, पेड़ ही पेड़, पेड़ों की मात्रा भरपूर, बढ़िया। सही मायने में विकास के सही जो विकास का अगर हम पैरामीटर्स नापते हैं तो कंक्रीट के पहाड़ों के साथ साथ, मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के साथ साथ हरियाली पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि यहाँ सो आने फिट नज़र आता है। इसके बराबर में ही जो मैं आपसे बताता हूँ, जो नहर जो जिसने अब नाले का स्वरूप ले लिया है, वो नहर यहीं बराबर में है, जो यहाँ ये सीधी नाले में जा यमुना जी में जाके गिर रही है और यमुना जी को दूषित करती है। सीवरेज प्लांट काफ़ी हैं, आपको हर कॉलोनी में एक सीवरेज प्लांट नज़र आएगा, लेकिन जिस प्रकार से गंदगी की भरमार है, जल प्रदूषण, मतलब जितनी आबादी है उसके मुकाबले सीवरेज प्लांट उस मात्रा में नहीं है जितना होना चाहिए। और योगी सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है कि नाले जो पानी यमुना जी में गिरता है वो डायरेक्ट ना गिरे, सीवरेज प्लांट से Duration 35 minutes मेरा ट्रैकर में कह रहा है कि मैंने लगभग 3 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है। seconds per kilometer 343 और kilocalories दूरी लगभग अभी 1 burned. किलोमीटर और रह गई है, जो मैं आपको उस पार्क में मैं पहले भी आपको लेके गया हूँ, पहले भी मैंने वीडियोस डाली हैं। बट क्या है, जो मैं सिंचाई बांध वाले रास्ते से होते हुए जाता हूँ, उसकी बात ही कुछ और है, क्योंकि वहाँ दोनों तरफ हरियाली, कच्चा रास्ता, और कच्चे रास्ते पे चलना अपने आप में एक अलग से अनुभूति प्रदान करता है। और कंक्रीट के पहाड़ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंक्रीट के पहाड़ ही कहेंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। ये देखिए कितना चारों तरफ। एक समय यहाँ पर जो है ये किसानों के खेत हुआ करते थे, और अब देखिए ज्यों-ज्यों समय बीतता है आबादी बढ़ती है, और मकान तो आवश्यकता बढ़ती है मकान बनाने की। कोई मकान जो है हवा में तो बनेंगे नहीं, बनेंगे तो धरती पर ही। लेकिन एक विशेषता है, चाहे यहाँ कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें क्यों ना हो, लेकिन हरियाली का विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसे हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं। यहाँ बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। तो 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, जो 27 साल से दिल्ली की दुर्गति हो रही है। आप दिल्ली संसद भवन की नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे हम रहकर भी वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अराजक तत्वों का देखते हैं, भीड़ भाड़, उससे छुटकारा पाने के लिए अब समय आ गया है। हर बार हम जो वोट करते हैं ना, ज़्यादातर अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वोट करते हैं, या जाति के नाम पर करते हैं कि भाई अब जैसे जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से मनीष सिसोदिया जी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उससे पहले वहाँ प्रवीण कुमार जी थे,
उन्होंने मतलब उनकी प्रशंसा इस बात की करनी पड़ेगी, करीब 10-12 साल में उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसे आप जो है उंगलियों पर गिन सकें, कह सकें कि भाई ये काम हुआ है। ये विशेषता रही है। अब मनीष सिसोदिया जी जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनकी मजबूरी ये बनती है, वो ये भी नहीं कह सकते कि पिछले विधायक ने काम नहीं किया, मजबूरी है उनकी। अब वो गांव में आते हैं तो जाति के नाम पर कि भाई मैं तो राजपूत हूँ। भाई राजपूत तो जयचंद भी था, जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पीठ में खंजर घोंप दिया था। जाति से नहीं, कुल नहीं कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। और हमें जाति धर्म के नाम पर मतदान नहीं, विकास के नाम पर वोट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लकड़ी के आपस में बैर हो जाए और वो कुल्हाड़ी का हमदर्द बनकर पेड़ों की कटाई शुरू कर दे। मार्केटें भी अच्छी अच्छी हैं, सुबह सुबह का टाइम है, मार्केटें भी अच्छी अच्छी हैं, बहुत ही अच्छा। जैसा कि मैं अभी लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए अपने आज जो मैंने टारगेट रखा है पार्क का, वहाँ तक मैं पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जितनी कम स्पेस है उसके मुकाबले ये है SKS वर्ल्ड स्कूल, और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ों की भरमार। तो मेरा कहना ये है, बहुत देर लिए हमने मतदान जाति धर्म के नाम पर, प्रांत के हिसाब से नहीं यार, ये मेरा दोस्त है, मेरे परिवार का है, मेरे समाज का है। अब हम अपने क्षेत्र का विकास दें। और ज़्यादातर होता क्या, जब हम मतदान करने जाते हैं ना, तो जो छुटमुल भैया नेता होते हैं, ज़्यादातर लोग उनके व्यवहार को देखकर ही मतदान अपना डिसाइड कर लेते हैं कि हमें मतदान कहाँ देना है। ये जो पार्क पड़ता है इसका नाम है बायोडायवर्सिटी पार्क, और ये 137 जो है सेक्टर 137 का मेट्रो स्टेशन है, जस्ट उसके बराबर में ही है। अभी मैं बस आ पहुँचा हूँ वहाँ तक, SKS वर्ल्ड स्कूल्स, बहुत ही पॉश स्कूल है, और मैं आ पहुँचा हूँ, बस उसके पास में आ पहुँचा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पार्क के जस्ट बराबर में जो है नोएडा सेक्टर 137 का मेट्रो स्टेशन है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। और ये लगभग मैंने 4 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। देखिए, अगर मन में इच्छा है ना, तो मंजिलें पाने में देर नहीं लगती। बहुत ही आसानी से मुकाम को हासिल किया जा सकता है। ये टी पॉइंट है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। सेक्टर 137 का मेट्रो स्टेशन टी पॉइंट है। अगर हम पीछे चले जाते हैं तो फेलिक्स हॉस्पिटल है, और अब मैं सामने चल रहा हूँ रोड क्रॉस करके। ये सामने से जो रोड आ रहा है, ये सिलारपुर, भंगेल, लाबासपुर, नया गांव, और इधर जो है ये सेक्टर 135 और बाजितपुर वगैरह के लिए निकल जाता है। ये भी पार्क है, अच्छा सुंदर है ये भी। इसमें झील वगैरह बनाई हैं, लेकिन इसमें अभी मुझे लोग इतने घूमते नज़र नहीं आ रहे हैं।
अभी इसके बराबर में ही है दूसरा पार्क, उसमें चलते हैं, फिर आपको उसका व्यू दिखाएंगे, फिर इसका व्यू दिखाएंगे। मेट्रो जाती है ऊपर से। और जिस मैं नहर की बात करता हूँ, जिसने अब नाले का स्वरूप धारण कर लिया है, वो ये है। आप देख रहे हैं पीछे गंदगी का अंबार, इन्होंने जाल लगा रखा है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये गंदगी का अंबार है, इसमें नाले में पीछे यहाँ पर जो है जाल लगाया हुआ है, जिसकी वजह से सारी गंदगी पीछे रुकी पड़ी है। और ये नाला सीधा यहाँ से जो है यमुना जी में जाके गिरता है। ये पार्क है जैव विविधता उद्यान बायोडायवर्सिटी पार्क, सेक्टर 91। अब मैं आ पहुँचा हूँ इस पार्क के मुख्य द्वार पर, और इसका क्षेत्रफल जो है ये लगभग 2.2 किलोमीटर में फैला हुआ है। मैं गेट नंबर 1 पे हूँ। पार्किंग की अच्छी सुविधा है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पार्किंग का। लोग फिर भी बाहर रोड पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, ये गलत है, लेकिन पार्किंग का क्षेत्र काफ़ी है जो है। अब मैं आ चुका हूँ और ये देखिए इस पार्क का भी जो उद्घाटन है हम सबके हृदय सम्राट जो है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। इस पार्क का भी लगता है सारे अच्छे काम करने का जिम्मा महाराज जी के हाथों में है। बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ पार्क। इसमें उठने बैठने का बहुत ही अच्छा प्रबंध, पेड़ों का ये बड़े बड़े हॉल हैं, पीछे बैठने के लिए है। और मतलब इस पार्क के जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जैसा मैंने आपको बताया, इसका क्षेत्रफल 2.2 किलोमीटर का है, जो एक राउंड बनता है। Distance 4 kilometers. 4 किलोमीटर का Duration सफर तय करने के बाद 48 minutes जो है 45 पार्क में पहुंचे। seconds. और Pace 13 ये देख लीजिए, minutes 34 seconds बहुत ही per सुंदर नज़ारा। kilometer. बिल्डिंगें, ये 467 हॉल टाइप है, kilocalories इसमें burned. 1500 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। और आगे एक झील भी है, जो आपको इसकी झील दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ बैठने का जो कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं बच्चे वगैरह, मंच भी बना हुआ और बैठने का स्थान भी अच्छा खासा बना हुआ है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ सर्दी की वजह से इस पार्क में घूमने वालों की संख्या कम है। जिस हिसाब से घूमने वालों की संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं है। जय श्री राम जी। इतने सुंदर घाट देखिएगा, घाट बना रखा है। और ये नज़ारा देखिए, ये नज़ारा देखने का आनंद ही कुछ और है। घाट बड़ा ही सुंदर घाट बना रखा है जो देखने योग्य है। बायोडायवर्सिटी पार्क, जैव विविधता उद्यान, बहुत ही सुंदर तरीके से ये झील है। आप झील का नज़ारा देखिएगा, बहुत ही अच्छी झील है। अभी पानी इसमें भरा नहीं गया हुआ है, लेकिन अच्छी तरीके से बनाई गई है। सुलभ शौचालय, जो पूरी सुविधाएं दी गई हैं, जो है
इधर भी और इधर भी। रख रखाव कुल मिलाकर बहुत अच्छा है इस पार्क का। जैसा कि मैंने दिल्ली के पार्कों में देखा है, इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं जितनी यहाँ पर हैं। बहुत ही अच्छे तरह से मैंने इन शौचालयों में गया हूँ, बहुत साफ़ सुथरा होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो। अब मैं, जैसे मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया इधर का, आप देख पा रहे हैं कोहरे की वजह से शायद स्पष्ट न दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चित्रण अच्छा है। ये नोएडा सेक्टर 91 में है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। जैसा कि मैंने दिखाया मेट्रो स्टेशन सेक्टर 137 के जस्ट 100 मीटर की दूरी पे ही है। बारिश से बचने का भी पूरे प्रबंध है। अगर बारिश वगैरह हो जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है, तो काफ़ी अच्छे प्रबंध है। लेकिन आप ये देखिए, इस पार्क में किसी भी प्रकार से, जो कि हमारे दिल्ली के पार्कों में जो है कपल्स पड़े रहते हैं उल्टे सीधे तरीके से, यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एक अच्छा, इस पार्क में घूमने का कोई किसी प्रकार का टिकट भी नहीं है। और यहाँ आप जब गाड़ी से आते हैं, जय श्री राम जी, तो यहाँ किसी प्रकार से कोई किराया नहीं है, जो टिकट वगैरह नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री है। ना तो पार्क में घूमने का कोई चार्ज है, और ना जो आप गाड़ी वगैरह लाते हैं उसके पार्किंग का कोई चार्ज लिया जाता है, एकदम फ्री है। और सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी खासी है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इस पार्क में इतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, या तो ठंड की वजह से परेशान है, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखिए, कोहरे का असर तो आपको यहाँ अंदर दिखाई दे रहा होगा। बड़ा ही सुंदर ढंग से बना गया पार्क। और मैं ये वाला बाहर वाला ट्रैक है जो राउंड 2.2 किलोमीटर का है, इस पर चल रहा हूँ। लेकिन दूर से मैं जो अंदर के नज़ारे भी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको तरह तरह के पेड़ नज़र आएंगे। और मैंने जो देखा है दिल्ली के पार्कों के मुकाबले इस पार्क में साफ़ सफाई अच्छी है। बैठने का विशेष प्रबंध है। और अगर मौसम अनुकूल नहीं है, ये देखिए, इसमें एक ये झील है जो इसमें पानी भरा हुआ है, सामने आप देख पा रहे हैं। अच्छा, जो ये गेट बनाते हैं ना फूल से, ये जो मधुमालती की बेल लगी है, ये मुझे बड़े पसंद आते हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर तरीके से इसका। और अब ये पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता कि मैं आपको हर एक ट्रैक का विवरण दे सकूं। हर ट्रैक का बारे में बताना जो मुनासिब नहीं है, लेकिन जितना मैं आपको दिखा सकता हूं वो मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर आपके पास समय है बच्चों को लेकर आने का, और आपके पास समय 1.5 से 2 घंटे का समय है, तो इस पार्क में आकर आप पूरा आनंद ले सकते हैं, प्रकृति का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। अब मुझे लोग दिखाई देने लगे हैं। जैसे मैंने एंट्री की थी लोग कम थे। कितना अच्छे तरीके से देखिए पुलिया बना रखी हैं, क्योंकि जो पानी आता होगा बारिश का, ये यहाँ पर भी बिल्कुल जैसे बरसात में पानी वानी इसको संग्रह करने का बहुत अच्छा है। आप देख ही पा रहे होंगे, व्यू तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, जब से बेटे ने ये नया फ़ोन मंगाया है, मैं इसके फंक्शंस जो है पूरी तरह से जो है समझ नहीं पा रहा। एक तो मुझे फ्रंट और बैक का समझ नहीं आ रहा,
लेकिन काम चला रहा हूँ। और सफ़र तय करते हुए बहुत ही, जैसा कि मैं आज शायद मेरा टारगेट 10 से 12 किलोमीटर का ही हो पाएगा, आज ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जो मुझे लगता है आज ज़्यादा सफ़र तय नहीं हो पाएगा, 10 से 12, क्योंकि पार्क में जो है 2.2 ही है। जितनी दूर तक आपकी दृष्टि जाएगी उतनी दूर तक आप देख पाएंगे। अच्छा, आप जो जापानी पार्क में भी गए होंगे, इंद्रप्रस्थ पार्क में भी गए होंगे, और जो बुद्धा गार्डन है, बुद्धा गार्डन का तो नाम ही मत लीजिए, वहाँ तो आप बच्चों को लेकर जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन इस पार्क की विशेषता मैंने देखी है, मैं यहाँ किसी भी टाइम आ गया, यहाँ किसी प्रकार से भी अश्लीलता नहीं नज़र आती। यहाँ अश्लीलता नज़र नहीं आती बिल्कुल। आप अपनी फैमिली के साथ इस पार्क में आकर घूम सकते हैं। नहीं तो जो हमारे सराय काले खां रिंग रोड पर मिलेनियम इंद्रप्रस्थ पार्क है, विश्व शांति स्तूप, वहाँ पर तो आपने देखा है दिन निकला नहीं और पल्स की भरमार हो जाती है। और जो फैमिली के साथ होते हैं बेचारे आंखें मूंद कर जो है निकल जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई कपल्स बैठा है तो आप उन्हें छेड़ नहीं सकते, फटकार नहीं सकते, डांट नहीं सकते। कहते हैं कलयुग है, अगर कलयुग में ऐसे अनाहित कार्य नहीं होंगे तो कब होंगे। अब ये तो बेशरम होकर हमें जो है वहाँ घूमना पड़ता था, लेकिन जैसे मैंने आज इस सेक्टर 91 पार्क जो वैदिक विद्वान पार्क है, तो यहाँ मैंने जो देखा है ना, जितनी साफ़ सफाई, जो रख रखाव, जितनी सुरक्षा मैंने इस पार्क में देखी है, शायद दिल्ली के पार्कों में नहीं है। या तो मान लीजिए प्रशासन सख्त है, योगी महाराज का डंडा सख्त है। आप कह रहे हैं सख्त है, क्या सख्त है ये बताइए। इतना गहरा गड्ढा पड़ा हुआ, जब तक कोई मर नहीं जाएगा तब तक मिल गया, ले लिया उससे। ये बाबूजी हैं, मैं अभी इस पार्क में भ्रमण कर रहा था, तो बुरा और बहुत बुरे में से अगर चुनना होता है तो हम बुरे को चुनना चाहेंगे, बहुत बुरे को नहीं। बाबूजी का अपने विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। अब बाबूजी की दृष्टि में हम जो है मुफ्तखोर हैं दिल्ली में, और आने वाले जो 5 तारीख को फरवरी चुनाव आ रहे हैं, ये मुफ्तखोरी का धब्बा अच्छा नहीं लगता। बेशक हम चांद हैं, लेकिन चांद में दाग मंजूर नहीं है। कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, अभी भी कुछ नहीं कह सकते कि लोग फ्री के लालच में नहीं। देखिए, फ्री का लालच कहीं भी हो, ये कष्टदायक है, कष्टदायक, बहुत कष्टदायक है। कष्टदायक। आप मेहनत नहीं करिए। जैसा कि मुझे अब इस पार्क में एक बुजुर्ग मिले, लगभग उम्र थी उनकी 80 से 85 साल, तो उनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुफ्त की रेवड़ियाँ जो है देश के आर्थिक हालात जो है गर्क में ले जाती है, जो जीडीपी को इतना नुकसान पहुंचाती है, जो मुफ्त की योजनाएं हैं कि एक दिन देश जो है गुलामी के कगार पर खड़ा हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे करीब 10 से 15 मिनट बात की, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में लाने की आवश्यकता नहीं होती है, हर एक चीज़ की अपनी मर्यादाएं हैं। लेकिन मैं प्रभावित हुआ। वो एक स्वतंत्रता सेनानी की औलाद है, जो बुज़ुर्ग मुझसे यहाँ नोएडा में मिले हैं, और उनके विचारों को जान के कहते हैं जब तक हम अपने पूर्वजों से, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जब तक हम उनके विचार नहीं सुनेंगे तो हमें मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। बहुत ही अच्छा एक तरह से कही हूँ, चाहे 5 मिनट के साथ के लिए मुझसे मिले। बेशक मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, लेकिन आप अनजान व्यक्ति से भी राम राम कह दीजिए, वो आपका अपना हो जाता है। श्री राम प्रभु, राम राम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक आत्मीय संबंध जुड़ जाता है। आप एक बार किसी से राम राम कह के तो देखिए। अभी मैं लगभग मेरा 5 से 10 मिनट का समय वहाँ लग गया है, और अब आगे का सफ़र मैं तय करता हुआ अपने गंतव्य तक पहुँचूँगा। पार्क का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल चारों तरफ पेड़ ही पेड़, और रास्ते जो है
इधर बिल्कुल कच्चा रास्ता है, जो कच्चे रास्ते पे चलना चाहते हैं ये कंक्रीट का रास्ता है, और जो साइड में नज़र आ रहा है वो टाइल वाला रास्ता है, जिस पे लाल पत्थर का रास्ता है कहते हैं, वो बना हुआ है। अब ये देखिए कितना बढ़िया। लेकिन जो बुज़ुर्ग जो मिले उन्होंने जो अपने अनुभव शेयर किए मेरे लिए आदर्श बन जाते हैं, मुझे मार्ग प्रदर्शित कर देते हैं। जो मन में जो शंकाएं होती हैं, गलतफहमी होती है, कहते हैं गलतियों का सुधार किया जा सकता है, गलतियों को माफ़ किया जाता है, लेकिन गलतफहमियों को नहीं। Distance 5 अब ये मेरा kilometers. मीटर Duration बोल रहा है 1 कि hour मैंने 9 5 किलोमीटर का minutes 52 सफ़र तय कर दिया है, seconds. Pace और सफ़र 21 तय करते हुए minutes 6 बस seconds per ये kilometer. पार्क का रास्ता 1 से 600, सवा किलोमीटर और रह गया होगा। Kilocalories burned. अभी ज़्यादा मैं 8 से 10 मिनट में इस सफ़र को पूरा कर लूँगा। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी है, आज इस पार्क में आने के बाद हमें लगा कि दिल्ली के पार्क कुछ भी नहीं हैं, ना साफ़ सफाई के चलते ना सुरक्षा के चलते। एकदम बढ़िया पार्क। अगर इसमें ग्रेड वाला हिसाब दिया जाए तो मैं 100/100 अंक दूंगा। जिस प्रकार से ये चारों तरफ सेक्टर है और चारों सेक्टरों के बीच में ये 2.2 किलोमीटर का पार्क जो बनाया हुआ है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत ही अच्छा है। साफ़ सफाई तो है ही है, देखिए आप, हरियाली का विशेष ध्यान रखा है। यहाँ तरह तरह के पेड़ हैं, फलदार भी हैं, तरह तरह के पेड़ हैं। अगर समय होता है तो यहाँ आएं, और जो बाहर हम पिकनिक मनाने जाते हैं बच्चों के साथ में, यहीं मनाने का प्रयास करेंगे। मैं 1-2 बार आया हूँ बच्चों को लेकर, लेकिन आनंद आ जाता है। अभी आपने पूरे पार्क का व्यू देखा है, आपने कहीं भी कोई असामाजिक तत्व, कोई दारूबाज, सट्टेबाज, नशेड़ी वगैरह नहीं देखा होगा। एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ। और देखिए, कहते हैं निज़ाम बदला है, इंतज़ाम वही हैं, प्रशासनिक अधिकारी वही हैं, काम करने वाला स्टाफ भी वही है, बस बदला है तो निज़ाम। ये एक द्वार ये सेक्टर की तरफ से भी आता है जो पार्क में एंट्री गेट है, लेकिन 2017 के बाद मैंने एक देखा है, केवल निज़ाम बदला है, अधिकारी वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन बाबा जी का डंडा बड़ा सख्त है, जो कि यहाँ मुझे देखने को मिलता है। साफ़ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था, बाहर आप देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं तैनात होकर इस गेट पर। और अभी मेरा जो पार्क का ये रास्ता लगभग रह गया है 1 किलोमीटर। और यहाँ देख लीजिए, अब जैसे उठने बैठने का काफ़ी ध्यान रखा गया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से वरुण टेम्परेचर द्रव्यमान, शायद ये भी एक घड़ी है जिससे समय का अनुमान होता है। मैं इसको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो भी बना है अच्छा है। ये जो है मधुमालती बेल से जो गेट बनाया हुआ है, इसमें से निकलते हुए हरे राम। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको दिल्ली के पार्क में और यहाँ नोएडा के पार्क में क्या फ़र्क नज़र आता है। मुझे तो ये लगा लीजिए, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अगर हम सुबह के टाइम दिल्ली में जो हमारा मिलियन पार्क है, अगर उसमें हम सैर कर रहे होते
तो वहाँ आपको दारूबाज भी मिलते और जो नशेड़ी वगैरह वो भी बैठे हुए मिलते और जो कपल्स वगैरह वो भी वहाँ काफ़ी मात्रा में मिलते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा अभी सफ़र बस थोड़ा सा रह गया है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल लोग अपने परिवार के साथ में घूम रहे हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, रामराज और रामराज किसे कहेंगे? मेरे हिसाब से तो इससे बड़ा रामराज कोई हो ही नहीं सकता। भगवाधारी बाबा अगर कोई दिल्ली में भी आ जाए तो हम भी सीना तान कर कहेंगे, हम दिल्ली वाले हैं, हम दिल्ली वाले हैं, हम दिल्ली वाले हैं, सुनो जी हम दिल्ली वाले हैं। लेकिन अभी नहीं कह पाते। ये मुफ्तखोरी के चक्कर में सारा स्वाभिमान बंटा धार हो गया है। चारों तरफ ऊंची ऊंची बाउंड्री कटीले तारों से, बहुत ही अच्छा। और बस पार्क का थोड़ा सा एरिया रह गया है, मैं बाहर निकलूँगा फिर अपनी वीडियो को विराम दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जितनी लंबी वीडियो होती हैं लोग उन्हें देख नहीं पाते हैं। और आज का एक चीज़ तो बहुत अच्छा है, कोहरा है लेकिन शीतलहर नहीं है। अभी सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए हैं। लगता है सूर्य देव की माता ने भी उन्हें बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है कि बेटा बाहर मत जाओ, ठंड हो रही है। अब चारों तरफ एक से एक पेड़ है, पेड़ों की भरमार। देखिए, विकास करने के लिए नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपका वजूद दृढ़ संकल्प एकदम स्ट्रॉन्ग है तो आपको चाहे लोग कितना भी नीचा दिखाने का प्रयास कर लें, कुछ नहीं होगा। अब जैसा मैंने बताया आपको 2.2 किलोमीटर का ये सर्कल था। अब ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 मीटर और रह गया है और ये सफ़र भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं दाद दूंगा यूपी सरकार की कि मुझे यहाँ घूमने का मौका मिला और दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे हाँ, मेरा सफ़र अब बस पूर्ण होने वाला ही है। डाइवर्सिटी पार्क सेक्टर 91 में भ्रमण करने का अपना अनुभव एक बहुत अच्छा यादगार रहा, बहुत ही अच्छा याद रहेगा सदा। अब मेरा सफ़र जो पूर्ण हो गया है, ये पार्क का क्षेत्रफल जो मेरा ट्रैकर मीटर बता रहा है 2.2 किलोमीटर का है। और जब मैं सुबह आया था तो लोगों की भीड़ कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी इस पार्क की, यहाँ किसी भी प्रकार से मुझे कुछ गलत नज़र नहीं आया। जैसा कि अक्सर हमारे दिल्ली के पार्कों में नज़र आता है, वो यहाँ दूर दूर तक में नज़र नहीं आ रहा। ये कैंटीन है, ये आयुर्वेदिक कैंटीन है। आयुर्वेदिक है सर, ग्रोसरी है, ऑर्गेनिक कैंटीन। अच्छा, ऑर्गेनिक कैंटीन है। यहाँ पे जो भी मिलता है रासायनिक और यूरिक वस्तु से तैयार हुआ कुछ नहीं है। उसके अलावा हाँ, कुछ नहीं, पेस्टिसाइड, कोई केमिकल नहीं। हाँ, दाल चावल सब ऑर्गेनिक। यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक मिलता ये है। कंपनी की। अच्छा, आपका काउंटर किस समय खुल जाता है? सुबह 8 से शाम के 8 में। अच्छा अच्छा,
तो यहाँ पर जो ऑनलाइन वगैरह सारी पेमेंट्स वगैरह होती हैं? ये ऑनलाइन कैश पेमेंट सब है। अच्छा ये आप कंप्लीट कंपनी की लिस्ट है जिसमें अच्छा। आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक ग्रोसरी अच्छा अच्छा, सारा कुछ जो मिल जाता है। हाँ। मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ आना हुआ है, लेकिन मैंने देखा है यहाँ साफ़ सुथरा भी अच्छा है और पार्क काफी बड़ा है। हाँ, काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा है। 2.2 किलोमीटर का मेरा ट्रैकर मीटर ने बताया है, लेकिन आपके यहाँ भी अच्छी साफ़ सफाई नज़र आ रही है। हाँ, मैं योगा डायरेक्टर हूँ। नोएडा अथॉरिटी से मेंटेन कर रही है। मैं योगा डायरेक्टर हूँ पर्यावरण योग सामाजिक सुरक्षा संस्थान से, और मैं दिल्ली से भी शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ जो है। नहीं तो सर, मैंने आप देखा यहाँ है पे साफ़ आइए, सुथरा रोज अच्छा कोई है। दिक्कत नहीं है, आप आराम से घूम सकते हैं। बहुत अच्छी साफ सुरक्षा सफाई व्यवस्था का भी अच्छा ध्यान रखा गया है, बहुत अच्छा है। तो आपका काउंटर जब से ये खुला हुआ है। है सर पार्क? 17 फरवरी को लास्ट 2024 में अच्छा 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 तब से खुला। अच्छा अच्छा ये कंपनी ओन करती है, हम भी एम्प्लॉय हैं उसी का। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्हीं की ग्रोसरी है। हाँ जी। इसके अलावा चाय, कॉफी, पोहा, चीला ये सब बना के देते अच्छा, यहाँ सब हैं। मिलता हाँ, है? बाहर लिस्ट लगाए आप देख सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने इस पार्क की विशेषता ये देखी। एक बात पूछना है, यहाँ के पार्क का कोई ऑथोरिटी मैनेजमेंट के लोग हैं। रहते हैं? सर हाँ। ये नोएडा अथॉरिटी से मेंटेन करती है। इसके अलावा यहाँ पे ये एक सुपरवाइजर है जो भी कॉन्टैक्ट बेसिस पे। तो कोई काम तो करता नहीं। आपने कभी बाथरूम का हालत देखा है? हाँ सर, बात है। क्या मतलब हमेशा ऐसा ही है? ये कंप्लेंट किसको करना है, आप मुझे ये बता सर दो। आप यहाँ पे रजिस्टर है, वो गार्ड साहब है, उनके पास रजिस्टर में आप कंप्लेंट कर सकते वो कुछ काम पे नहीं होगा, मेरे किसी सीनियर से ही बात करनी है। आपको पता है? बहुत बार अभी हमें वॉशरूम हरे